इंसानी तारीख गवाह है ये वाक़या, हर मुसलमान को ता क़यामत याद रहेगा। बड़े बड़े बादशाह मट्टी में दफन हो गए, शाही खजाने लूट लिए गए, फ़िरौनों की लाशें अजायब घरों की जीनत बन गईं और दुनिया के बड़े हुक्मरान सिकंदर आज़म की कब्र का निशान तक मिट गया। दुनिया की हर ताकत को ज़वाल आया, मगर 1400 साल से रुए ज़मीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हफाजत खुद ज़मीन आसमान कर रहे हैं। वो मकाम मदीना मनूरा है और ये रोज़ा रसूल है। लेकिन तारीख़ के सीने में 1164 ईस्वी की एक रात आज भी कांटे की तरह चुभती है। वो रात जब ज़मीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश तैयार हो रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो सोने या हीरों के लिए नहीं खोदी जा रही थी, बल्कि कायनात के सबसे मुक़द्दस वजूद हज़रत मोहम्मद के जसद अतहर तक पहुँचने के लिए बनाई जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हज़ारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की नींद अचानक टूट चुकी थी। ये थे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह, इस्लाम के वो अजीम हुक्मरान जिनके नाम से सलीबी भी कांपते थे। मगर आज उनका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था, आंखों में खौफ था और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उन्होंने रुकना नामुमकिन हो चुका था। रात के आखिरी पहर सुल्तान ने अपने वज़ीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाया और रोते हुए पूरा ख्वाब सुनाया। वज़ीर ने फ़ौरन कहा, आए सुल्तान, मदीना पर कोई बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, आपको फ़ौरन रवाना होना होगा। इसी लम्हे हुक्म जारी हुआ। ये कोई शाही सफ़र नहीं था, ये इश्क़ रसूल का सफ़र था। सुल्तान ने चंद ख़ास घोड़सवार लिए और दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हो गए। तारीख़ लिखती है जो सफ़र महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल किया। ना आराम, न नींद, न तवक्कुफ़, सिर्फ एक फ़िक्र, रोज़ा रसूल। जब सुल्तान मदीना पहुँचे तो सीधा मस्जिद नबवी गए, रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए और ज़ारो क़तार रोने लगे। फिर एक मंसूबा बनाया गया, ऐलान हुआ, सुल्तान मदीना के तमाम लोगों को अपने हाथ से तहाइफ देना चाहते हैं। मकसद सिर्फ एक था, हर चेहरा सुल्तान के सामने आए। लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नज़र ना आए। शाम हो गई, सुल्तान परेशान हो गए। तब उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे नहीं मिला? गवर्नर ने जवाब दिया, सिर्फ 2 मगरबी ज़ायरीन, वो बहुत इबादत गुजार लोग हैं। ये सुनना था कि सुल्तान का दिल ज़ोर से धड़का। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया, उन्हें अभी मेरे सामने लाओ। सुल्तान खुद उनके मकान पर पहुँचे। छोटा सा कमरा, मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब। अंदर 2 आदमी बैठे थे, लंबी दाढ़ियाँ, हाथों में तस्बीह, चेहरे पर मसनूई नूर। मगर अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे दोस्तों को शेयर लाजमी करो और उस नेक काम में अपना हंसा डालो। नूरे इस्लाम को फॉलो करो। जैसे ही सुल्तान की नज़र उन पर पड़ी, उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे जो ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम मुराकिश से आए हुए ज़ायर हैं। मगर सुल्तान मुतमईन न हुए। उन्होंने कमरे का जायज़ा लिया, फिर एक चटाई हटाई, नीचे ज़मीन थी। सुल्तान ने ज़मीन पर ज़रब लगाई, आवाज़ खोखली थी। हुक्म हुआ, उसे खोदो। सिपाहियों ने ज़मीन तोड़ी और वहाँ मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी सुरंग थी जो सैयदी रोज़ा रसूल की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद कदम बाकी थे। अगर सुल्तान एक दिन भी देर से पहुँचते तो तारीख़ का सबसे बड़ा सानहा हो चुका होता। अब वो दोनों कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने आतराफ़ किया,
वो मुसलमान नहीं थे बल्कि यूरोप से भेजे गए ईसाई जासूस थे। इनका मंसूबा था कि सरंग के ज़रिए नाउज़ुबिल्लाह रसूल अल्लाह के जसद अतहर को निकालकर यूरोप ले जाएं ताकि मुसलमानों को रूहानी तौर पर तोड़ा जा सके। वो रात को सरंग खोदते और दिन में इबादत गुजार बन जाते। मदीना वालों को इन पर ज़रा भी शक न था। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक अबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को सख्त सज़ा दी गई, मगर सुल्तान नूरालदीन ज़ंगी का दिल अब भी मुतमईन न था। उन्हें खौफ था कि मुस्तकबल में कोई और भी ऐसी कोशिश कर सकता है। लिहाजा उन्होंने एक अजीम फ़ैसला किया। रोज़ा रसूल के गर्द गहरी खंदक खदवाई गई, फिर उसमें पगला हुआ सहसा डाला गया। ज़मीन के नीचे एक मजबूत हिफाजती दीवार बना दी गई जो आज भी 900 साल बाद रोज़ा रसूल की हिफाजत कर रही है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताली अपने महबूब की हिफाजत खुद फरमाते हैं। कुरान में अरशाद होता है, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। सुल्तान नूरालदीन ज़ंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो आशिक़ रसूल थे, और शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें ये खदमत अता फरमाई। अगर आपके दिल में भी मदीना की मोहब्बत ज़िंदा है तो दिल से दरूद पाक पढ़ें। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये लाइन याद आ गया है, या मोहम्मद मोहम्मद। मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गए। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा गया नाते नबी बन गए। सुभान अल्लाह। आप देख रहे थे नूरे इस्लाम। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।